Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles, this video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. Okay, बच्चा पार्टी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ज्योमेट्री टुडे। और ज्योमेट्री में भाई साहब आपका कॉमन चैप्टर है ट्राइंगल्स का। ठीक है, इस ट्राइंगल्स के चैप्टर में हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग पाइथागोरस थ्योरम एज वेल। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू कवर दिस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू ठीक है भाई साहब। सो वी विल स्टार्ट विथ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में ज्योमेट्री में देखो, यहाँ पे आपको ना स्केल से कुछ ड्राइंग नहीं करनी है। चाची मस्त एब्सेंट। ओके, स्केल वगैरह से कोई ड्राइंग नहीं करना है। जितना भी आपका ड्राइंग होगा वो भाई साहब ऐसे हाथ से ही करेंगे आप। ठीक है, फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करना। मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, भाई साहब स्केल से एकदम से मस्त में ऐसे ट्राइंगल बना रहे हैं। नहीं जरूरत है भाई साहब, इस पूरे चैप्टर में ऐसे रफ से ही आपका चलेगा। ठीक है, ओके, कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की स्केल से। ठीक है, स्केल पेंसिल ड्राइंग इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ओके, इधर ब्लैक वर्ड पूरा। ठीक है, ओके, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जैसे समझ लो ये ट्राइंगल है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, सो एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी द बेस। इसमें आप कोई सा भी बेस ले सकते हैं, इधर से इधर ड्रॉप कर सकते हैं हाइट, इधर से इधर ड्रॉप कर सकते हैं हाइट, एनीथिंग। ठीक है, ओके, सो ये तो हो गया भाई साहब। तो यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, तो बेस अगर आपने BC लिया हुआ है तो हाइट क्या हो जाएगा? AD। अगर आपने बेस भाई साहब AC लिया हुआ है तो हाइट कितना हो जाएगा भाई साहब? BE, है ना। और अगर आपने हाइट बेस AB लिया हुआ है तो हाइट कितना हो जाएगा? CF। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, ओके। अगर आपका ये है, समझ लीजिए ट्राइंगल, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये ट्राइंगल तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इधर कितना हो जाएगा बोलो? हाइट आपका कितना हो गया? अच्छा मुझे बताओ, हाइट यहाँ पे क्या हो गया? ये ट्राइंगल के बाहर है, समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल ये वाला है लेकिन इसके बाहर है। अच्छा, बेस कितना हो जाएगा? चलाइयो बताओ, बेस कितना हो जाएगा? ऐसे ही कॉमन, फटाफट फटाफट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तुम बताओ। बेस विल बी द सेम RQ। भले ही ये बाहर आया है, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि बेस RS होगा। बेस विल बी द सेम, देयर इज RQ। ठीक है, तो हाइट भाई साहब देखो यहाँ पे कितना हो गया? PS, और बेस कितना हो गया? QR। देखो मैं इसीलिए मॉर्निंग का क्लास नहीं लेता हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे एब्सेंट है। तुम लोग रिक्वेस्ट करते हो लेकिन तुम लोग अगर अवॉइड नहीं करोगे तो मैं क्यों लूँ? एक तो मेरे टीचर्स का प्रॉब्लम है, चलो वो शाम को आते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि आधे से ज़्यादा बच्चे गायब हैं। तुम अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं कहाँ से, मतलब मेरा अटेंडेंस, यही चीज़ मेरे को अगर समझ में नहीं आया, दूसरे क्लास में जब वो लोग आएंगे तो नहीं समझ में आएगा। पीपल डू नॉट कोऑपरेट, दैट्स द रीजन आई डू नॉट टेक मॉर्निंग क्लासेस। आप अगर कोऑपरेट कर रहे हो, अभी देखो 9th में जितने भी बच्चे हैं वो आते हैं रोज, 8th में जो जितने भी बच्चे हैं वो आते हैं रोज, इसीलिए मैं उनका ले रहा हूँ सुबह। आप लोग का नहीं ले पाता क्योंकि आप लोग में आधे लोग गायब रहते हैं। ओके, ट्राइंगल्स बिटवीन, तो ये तो हो गया सेम ऐसी चीज जो आप पहले भी जानते हैं। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज समथिंग दैट इज नोन टू यू। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी?
ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है। सो सेम पैरेलल लाइंस हैं, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं हम इसको, विच इज आल्सो नोन एज बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects other sides in two distinct points, then the other side is divided in the same ratio by it, ठीक है। If a line parallel to a side of a triangle, चाहे तो उसको लिख लीजिए, आपके स्टेट बोर्ड में आप सीधा बीपीटी लिख सकते हैं एज अ रीजन, सीबीएसई में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। If a line parallel to a side of a triangle intersects the other side at two distinct points, then the other sides are divided by the same ratio by it. ज्योमेट्री में थ्योरम्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। थ्योरम्स के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे आप जब रीजन लिख रहे हो ना तो बीपीटी लिख सकते हो एज अ रीजन, ठीक है, बीपीटी। लेकिन आपको जानना जरूरी है कहां पे आपको बीपीटी लगाना है, ठीक है। देखो इस थ्योरम का मतलब क्या है, ठीक है। ये समझ लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, उल्टू सुल्टू सा कोई ट्रायंगल है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो आपने ये वाला देखो ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। एक लाइन आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया एक्स वाई, ठीक है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the other at two distinct points, ठीक है, समझ में आ रही है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक्स वाई हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए एक्स बाई एक्स बी विल बी इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी। इसी को अपन बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects the other sides into two distinct points, then the other sides are divided in the same ratio by it, ठीक है। मतलब ए एक्स बाई एक्स बी आपका किस रेशियो के बराबर हो जाएगा, ए वाई बाई वाई सी के, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है, ठीक है। ए एक्स बाई एक्स बी विल बी इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी। क्लियर 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 पीपल, हम ओके। सो यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको लिख लीजिए। ओके, सो वी विल सी। आपका ये ट्रायंगल हो गया, देखो इस ट्रायंगल में तीन साइड्स के नाम हो गए ए बी सी, ओके। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी एक साइड ले लो, कोई भी साइड, इसका 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 एक पैरेलल साइड लेना है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन लेना है जो इन तीनों साइड्स में से किसी के साथ पैरेलल हो। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। ये हो गया बी सी, ये हो गया लाइन पैरेलल, ठीक है। ये लाइन देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी और ई पे, ध्यान देना, ठीक है। आपका ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। इसमें हर एक थ्योरम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से स्मूथ होगा आपका। वरना अगर आप थ्योरम्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सवाल थ्योरम्स पे बनेंगे और फिर सवाल फिर वैसे के वैसे धरे रह जाएंगे, होगा नहीं, ठीक है। और दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जाएगा क्योंकि थ्योरम्स ऐड होते रहेंगे, बहुत सारे थ्योरम्स है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बिकम मोर डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। चलिए यहाँ पे डी ए हो गया, अभी हम क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देन द अदर साइड डिवाइड द सेम रेशियो बाय, ठीक है। सो लाइन तो ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए बाई ई सी बाई बी पी टी। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम इन ट्रायंगल डी एफ लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ई एफ। लाइन एक्स वाई भाई साहब किसके पैरेलल है, साइड ई एफ के। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, डी एक्स बाई एक्स ई is equal to dy by yf, ठीक है। dx by xe will be equal to dy by yf, ठीक है, क्लियर है, ओके। कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल बाय बीपीटी अपन ऐसा बोल सकते हैं। समझ लो ये ट्रायंगल है, तुमने ऐसे दो साइड्स, ऐसा एक पैरेलल लाइन, तुम्हारा लाइन पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, बोलो आप बताइए, क्या बोल सकते हैं अपन यहां पे, क्या बोल सकते हैं। अरे लाइन तो पैरेलल हुआ, लेकिन बीपीटी से क्या बोल सकते हैं, ओके, क्यू एम, ओके, ठीक है, क्यू एम अपॉन एम पी विल बी इक्वल टू क्यू टी बाई
टी आर। समझ में आ रहा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी? पहले समझ लो थ्योरम क्या है, उसके बाद अपन प्रूफ देखेंगे और उस पर सवाल करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल ड्रॉ किया है, तो क्यू एम बाई एम पी विल बी इक्वल टू क्यू टी बाई टी आर, और आप क्या डालोगे बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में रीजन डाल सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सिंस लाइन एम टी इज पैरेलल टू साइड पी आर, ठीक है, सो देयरफॉर क्यू एम बाई एम पी विल बी इक्वल टू क्यू टी बाई टी आर बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी हम कुछ सवाल करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वाला लाइन ऑब्वियसली क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड करना दिया जाएगा, जैसे चलिए देखते हैं क्या फाइंड करने दिया गया है। गिवन DE इज पैरेलल टू BC टू फाइंड EC। इजी है भाई साहब, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC लिख सकते हैं, बोलो। रीजन ये आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब अभी से। अगर आप ये रीजन नहीं लिख रहे हैं, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स पीपल। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द रीजन इन ज्योमेट्री आंसर्स, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। AD बाई DB कितना हो जाएगा, बोलो। AD कितना हो गया 1.5, DB कितना हो गया 3, AE कितना हो गया 1, और ये हो गया आपका EC। तो EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर EC की वैल्यू कितनी हो गई, 3 अपॉन 1.5 दैट इज 2। तो EC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। D is parallel to BC, find EC। तो आपका भाई साहब इन ट्राइंगल ABC, D is parallel to BC, AD by DB is equal to A by basic proportionality theorem, 1.5 by 3 is equal to 1, EC। तो EC की वैल्यू कितनी हो गई, 3 अपॉन 1.5 दैट इज 2। ठीक है, EC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी हमको AD की वैल्यू फाइंड करनी है। AD की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है भाई साहब, AD तो है अपने पास। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है, सॉरी दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है। चलिए भाई साहब, इसमें AD का वैल्यू फाइंड करना है, एकदम आसान। AD का वैल्यू फाइंड करना है, बताइए क्या करेंगे, शरद बताओ, बोलो बोलो। ओके, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, गुड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बोलो। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। शरायु रीजन क्या हो जाएगा, BPT। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, सिंपल। ठीक है, ओके। AD का वैल्यू नहीं मालूम है हमको, तो AD ही लिखेंगे। DB की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 7.2। AE की वैल्यू कितनी हो गई 1.8, और EC की वैल्यू 5.4, है ना। 18 1 से 18, 18 3 से 54। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 7.2 इधर ले लिया, तो 7.2 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये रीजन आपको देना पड़ेगा BPT, अदरवाइज आप मार्क्स लूज करेंगे। ठीक है, ओके। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, तो AD बाई 7.2 इज इक्वल टू दिस, तो यहां पे हो गया आपका भाई साहब this is equal to 2.4 centimeter. Find the value of x in the figure if line L is parallel to one of the sides of the given triangle. चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। आपको x की वैल्यू निकालनी है इफ L इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। फटाफट फटाफट। ज्योति आप बताइए कैसे करेंगे इसको। ओके, एक मिनट। हाँ, चलिए बताइए। SP PT, ओके। SQ अपॉन QR, रीजन BPT। चलिए भाई साहब, तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पे SP की वैल्यू कितनी है x, PT की वैल्यू कितनी है 4.5,
एस क्यू की वैल्यू कितनी है 1.3 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3.9। ये दोनों को भाई साहब अगर हम कर देंगे 13 1 13, 13 3 39, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो। इसको 4.5 को इधर ले लिया, 4.5/3, तो ये हो गया आपका 1.5। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 1.5। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे है आपका भाई साहब क्या, दिस विल बी SP/PT विल बी इक्वल टू x/4.5 इज इक्वल टू, तो आपका हो गया x इज इक्वल टू भाई साहब 1.5। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। संजम बता क्या करेंगे? बोलो। MP अपॉन, बहुत बढ़िया, MP अपॉन PL, वेरी गुड, इज इक्वल टू MQ अपॉन QN, रीजन BPT। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा चीज है भाई साहब, है ना। पैरेलल लाइन है तो आपके रेशियोज जो है वो सेम हो जाएंगे। चलिए MP की वैल्यू अगर हम डालते हैं तो कितना होता है बोलो 8, PL की वैल्यू डालते हैं तो कितना होता है बोलो 2, MQ की वैल्यू कितनी होती है बोलो x, और QN की वैल्यू कितनी होती है 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 × 3/2, 2 4 8, 4 3 12, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 12। ठीक है, समझ में आता है बच्चा पार्टी? तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई साहब 12। सो दिस इज गोइंग टू बी 8 × 2, दैट विल बी x की वैल्यू हो गई भाई साहब 8 × 3/2, तो ये हो गया 12। ठीक है, क्लियर है? ओके, थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या है भाई साहब आपका, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersects other sides in two distinct points, then the other sides are divided in the same ratio by it। ठीक है, जो आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने सुबह सुबह पढ़ा। देखो अब यहाँ पे क्या है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है और किसी एक साइड के एक लाइन पैरेलल है और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ऑब्वियसली वो दूसरे साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, तो वो जो रेशियो होगा डिवीजन का वो सेम होगा। तो दिस इज बेसिकली अ लाइन and this line cuts these two sides at two distinct points, that is D and E। two distinct points का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पहली बात तो लाइन पैरेलल हो गई। ये लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है, और इन दो साइड्स को कहां पे काट रही है? two distinct points, that is D and E। then the other sides are divided in the same ratio by it। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, intersects the other side, तो AB and DC, D and E, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, टू प्रूव, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, तो यहां पे आपने यहां पे क्या किया, देखो इसको प्रूव करना है। तो अभी हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अभी तक हमने सवाल किए कुछ जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव। तो अपन ने क्या किया, यहां से देखो कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, ई से एक परपेंडिकुलर डाल दिया है हमने, ई से एक परपेंडिकुलर डाला है, किस साइड पे डाला है भाई साहब, AB पे। ठीक है, सो EM इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू AB। ठीक है, हमको प्रूव करना है ना भाई साहब। ठीक है, ओके, ड्रॉ सेगमेंट EM परपेंडिकुलर टू साइड AB, सेगमेंट B को हमने ज्वाइन कर दिया भाई साहब। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये आपका देखो यहां पे, चलिए इधर अपन क्या कर रहे हैं, प्रूफ। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ध्यान से देखो, ADE इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ? अभी आपने पढ़ा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मुझे बताओ ADE में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे AD, हाइट क्या है EM। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, हाफ इंटू AD बेस इंटू EM, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, फिर अगर हम करेंगे ये वाला ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल कौन सा, BED, इसका भाई साहब एरिया क्या हो जाएगा बोलो, तू बोल, ट्राइंगल BDE का। BD हाफ इंटू BD इंटू EB। नहीं ED नहीं, अभी आपने देखो पढ़ा ना कि हमने एक, अभी स्टार्ट में तो हमने किया, देखो ऐसा कोई ट्राइंगल है, अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है तो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो समझ लो ये ABC ट्राइंगल है और ये D है, तो हमारा ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AD, BC इंटू AD, ये होगा ना भाई साहब, है ना। भले ही परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर है लेकिन वही परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो AD ट्राइंगल के बाहर है, हाफ इंटू BC इंटू AD। अब यहाँ पे देखो
इस लाइन को अगर मैं लेकर जाऊं, यहां पे परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाफ इसका बेस बी डी इंटू ई एम। अभी हमने पढ़ा ना स्टार्ट में ही, देखो इस तरीके का अपने सिनारियो देखा था हमने, दो सिनारियोज देखे, एक जहां पे परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर हो और दूसरा जहां पे परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर हो, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर है, इस वाले में देखोगे अगर तो कैसा है भाई साहब, ऐसा ट्रायंगल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ए बी सी ऐसा है तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, ठीक है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। अगर परपेंडिकुलर बाहर है तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, तो अपन अभी ट्राइंगल बी डी की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? इज दिस अंडरस्टूड? फिर से बता रहा हूं, देखो ये वाला ट्राइंगल, देखो ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम। ये वाला ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल का। देखो ये वाले ट्राइंगल में अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये परपेंडिकुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ऐसा वाला सिचुएशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। परपेंडिकुलर भले ही बाहर हो लेकिन परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू लेंगे अपन, ठीक है, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। ओके, चलिए भाई साहब अगर हमने इसको अपॉन कर दिया तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल, ई एम और ई एम कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ और हाफ कैंसिल, ई एम और एम, तो ए डी अपॉन बी डी हो गया भाई साहब। दिस विल बी ए डी अपॉन बी डी, एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स इज दिस अपॉन दिस। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, दिस विल बी ए डी अपॉन बी डी। ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अभी हम आते हैं ए ई बाई, तो हम देखो हमको ये प्रूव करना था, राइट। तो अभी हम आते हैं ए ई बाई ई सी पे, ठीक है, ए ई बाई ई सी पे। ए बिलोंग्स टू विच ट्राइंगल, ए कैन बी द हाइट, नो, ठीक है। तो सो अभी आप ए ई पे आओ, देखो ए ई पे, ठीक है, इस ए ई पे, ठीक है। यहां पे आप क्या करो भाई साहब, सो नाउ अभी आप दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कहां से, यहां से, डी से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, डी से यहां पे परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया और यहां इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो व्हाट यू हैव ड्रॉन इज, आपने सेगमेंट दिया, ओके। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ध्यान से देखो ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा बोलो, दैट विल बी हाफ इंटू ए ई इंटू डी एन। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो अभी इसमें आ, देखो ए डी, इसको भूल जाओ, ए डी ई, ये हो गया भाई साहब आपका ए ई हो गया बेस और डी एन हो गया क्या, हाइट, ठीक है, हाफ इंटू ए इंटू डी एन। और इसी तरह से भाई साहब अगर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं आप, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया तो हाफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, ठीक है। तो एरिया ऑफ सी डी विल बी हाफ इंटू ए सी इंटू डी एन, तो ए बाई ई सी हो गया। देखो यहाँ पे क्या है आपका ए डी और सी डी है, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब ए बाई सी, ये दो हो गए आपके, ठीक है, ओके। सो अपन यहाँ पे क्या, 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। 1 और 2 में देखो ए बी डी ई है यहाँ पे, ठीक है, ओके, जिस वन, तो यार ट्राइंगल बी डी और सी डी ध्यान से देखो, ठीक है, बी डी ई एंड सी डी ई, ये आपका सी डी ई हो गया, बी डी ई एंड सी डी, ठीक है, सी डी ई। टू गेट एल एच एस इक्वल टू वी नीड टू प्रूव दैट ये भाई साहब बराबर है। अगर ये बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और डी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एंड डी सी, ठीक है। लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी, लाइन एल आपका क्या है भाई साहब, पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, लाइन एल पैरेलल टू बी सी है, ओके। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, है कि नहीं भाई साहब। व्हाट कैन यू से अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड सी डी। तो आपका देखो एक थियरम आता है जिसमें अपन बोलते हैं कि इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स देयर एरियाज आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनके एरियाज बराबर होंगे, ठीक है। सो अभी देखो क्यों होगा बराबर, समझ लो इस चीज को, ठीक है। आपका भाई साहब ये एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, और अगर बेस सेम है दोनों का, अगर बेस दोनों का सेम है, अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे ए बी सी ले रहा हूँ, ए बी सी, और ये हो गया आपका ई, ठीक है। इसका हाइट मैंने ड्रॉ किया यहाँ से, ये हाइट, ये हाइट, क्या ये हाइट दोनों का सेम होगा, और बेस भी दोनों का सेम है तो एरिया दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई साहब, देखो ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी। इफ टू ट्राइंगल्स आर इन बिटवीन पैरेलल लाइंस विद कॉमन बेस देन देयर एरियाज आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम लिख लीजिए, इफ टू ट्राइंगल्स are in between two parallel lines with common base
If two triangles are in between two parallel lines with a common base, then their areas are equal. ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं। तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब, सो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, AD बाई डी बी इज इक्वल टू AE बाई AC। चलिए एक बार इस सवाल को फिर से देख लेते हैं अपन। हमारा 1 वाला स्लाइड खत्म हो गया ना। ओके, कितना गंदा कलर आ रहा है ये तो। ओके, चलिए देखते हैं भाई साहब यहाँ पे कोई ट्रायंगल उठा लें भाई साहब। ये लेट्स से एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये लेट्स से एक लाइन हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, सो लेट्स से ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC और ये एक लाइन L है जो कहाँ पे काट रही है, D और E। ये लाइन L क्या है भाई साहब, गिवन आपका क्या दिया हुआ है, गिवन लाइन L इज पैरेलल टू BC। लाइन L जो है BC के पैरेलल है, ठीक है, एंड इट इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट्स। तो आपको को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यहाँ पे अपने आपको प्रूव क्या करना है भाई साहब, टू प्रूव दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है, AE बाई EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आपको प्रूव करना है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अपन ने पहला क्या कर दिया भाई साहब, व्हाट डू वी डू फर्स्ट, तो वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। लेट्स से वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। क्यों नहीं हो रहा भाई, देखो ये वाला एंगल 27 हो रहा है। अच्छा जी भाई साहब, यहाँ से निकालते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए ये परपेंडिकुलर हो गया। लेट्स से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है।
ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? अभी इस परपेंडिकुलर से आपने भाई साहब, ठीक है, ये आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यही था ना भाई साहब? नहीं, यहां से था ना? ओ बच्चा, नो प्रॉब्लम। चलिए, इधर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर, ठीक है, ओके। और क्या किया भाई साहब आपने यहाँ पे? ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लेट्स से इसका वैल्यू हो गया आपका dm, ठीक है, ये हो गया आपका dm, ठीक है। और क्या किया आपने भाई साहब? और क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? d और c को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो वी जॉइन बेसिकली d एंड c। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे अपन ने d और c को ज्वाइन कर दिया, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा भाई साहब? ड्रॉप परपेंडिकुलर dm टू AC, ठीक है, dm टू AC एंड ज्वाइन क्या भाई साहब? DC, ज्वाइन DC। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल कौन सा? ADE, एरिया ऑफ, तो यहाँ पे प्रूफ है अपना, प्रूफ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू बेस, आपका ADE में बेस क्या है? AE है, हाफ इंटू AE इंटू हाइट, है ना, विच इज हाउ मच? DM। क्लियर, समझ में आ रही है? ओके। अभी हम आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, देखो कौन सा? DEC, इसका हाइट बाहर है लेकिन बेस क्या है? EC है, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? DEC, ध्यान से देखो, इसका हाइट बाहर है, ठीक है। सो DEC, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, दैट इज हाउ मच? CE इंटू क्या भाई साहब? हाइट सेम DM, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, भाई साहब यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया बोलो? AE बाई CE। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझ में आ रही है? ओके। अभी अपन क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से कंफ्यूजन, चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं भाई साहब। वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ठीक है, इधर से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ओके, लेट्स से भाई साहब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसका वैल्यू है n, ठीक है। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? दूसरा कंस्ट्रक्शन है आपका ड्रॉप परपेंडिकुलर EN टू AB, ठीक है। और क्या करना है भाई साहब? इस n को इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ठीक है, एंड ज्वाइन NC, ठीक है। तो n को भाई साहब C के साथ ज्वाइन कर दो सर, E को B से करना है ना? ओके, चलिए भाई साहब ज्वाइन, ये क्या हो गया भाई साहब? अंडू सब, बस यही कहाँ से आ गया? तो E को अपने को ज्वाइन करना है भाई साहब, E को अपने को ज्वाइन करना है B से, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एंड ज्वाइन EB, ठीक है, क्लियर है? ओके, ज्वाइन EB। अभी देखो इस वाले ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी बोलो? इसको देखो और इसको भूल जाओ अभी, ठीक है, इसको भूल जाओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? EN हाफ इंटू बेस दैट इज AD, हाफ इंटू बेस दैट इज AD इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा? हाइट EN, है कि नहीं? समझ में आ रही है? ठीक है। अभी हम आते हैं कौन से ट्राइंगल में भाई साहब? इस वाले ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? इसके पहले कौन सा लिया था? DEC लिया था। अभी क्या लोगे भाई साहब? DEB, ठीक है, DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। बोलो ना, बोलो कितना हो जाएगा रे? हाफ इंटू बेस दैट इज हाउ मच? BD इंटू हाइट दैट इज हाउ मच? EN, है कि नहीं? ठीक है, हाफ EN। तो अपन यहां पे अगर करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, that will be equal to half EN cancel, AD by BD,
ठीक है, आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं। ओके ओके ओके, अभी यहां पे देखो ये दो, अगर हम इसको देखो ऐसा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस होते हैं ना भाई साहब, ठीक है, लेट्स से ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक भाई साहब ठीक है, सो ये एक भाई दो ट्रायंगल ले लो यहां पे कोई भी, ठीक है, सो लेट्स से ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने और भाई साहब ये एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, दोनों का भाई साहब जो बेस है वो सेम है, लेट्स से अरे चलना बाबा, ठीक है, ओके, सो लेट्स से हमारा यहाँ पे है भाई साहब एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी एंड डी, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी आर ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एल एन एम and on same base AB। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी तुम देखो यहां से अगर मैंने एक भाई साहब परपेंडिकुलर इधर डाल दिया और भाई साहब यहां पे परपेंडिकुलर इधर डाल दिया, ठीक है, लेट्स से यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर इधर डाला, ठीक है, लेट्स से ये परपेंडिकुलर हो गया x और ये हो गया y। नाउ एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू ए बी बेस इंटू हाइट दैट इज सी एक्स, है ना, सॉरी डी एक्स, है कि नहीं, ठीक है, हाफ इंटू ए बी इंटू डी एक्स, ये परपेंडिकुलर है ना भाई साहब, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू ए बी इंटू कौन सा भाई साहब, सी एक्स, है कि नहीं। अभी ध्यान से देखो ये ए बी और सी एक्स, सॉरी हाँ, डी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स होगा, क्यों, डी एक्स और सी एक्स बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा ना भाई साहब, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल, ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो मतलब यहां पे देखो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर और ये और ये बराबर, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसी से आता है आपका थ्योरम क्या है भाई साहब, द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स with same base that is AB with same base and between same parallel lines is equal, ठीक है, क्लियर है, ये आता है आपका। अभी यहां पे आते हैं, देखो ठीक है, ये जो ट्राइंगल DEC है, देखो DEC, ठीक है, और कौन सा ट्राइंगल है भाई साहब आपका DEB, ये दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, DEB और DEC दोनों का बेस क्या है, D है, और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, दैट इज L एंड BC, ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। रीजन बोलो भाई साहब, ठीक है, ट्राइंगल DEB और DEC बराबर हो जाएगा DE बेस, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है, तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन सेम बेस आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, इक्वल इन एरिया हो गए, ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, AD और AD बराबर,
और ये एरिया बराबर है कि नहीं, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं 1 and 2 आर इक्वल। भाई देखो लेफ्ट हैंड साइड में LHS ऑफ 1 इज इक्वल टू LHS ऑफ 2 है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, RHS ऑफ 1 विल बी इक्वल टू RHS ऑफ 2। क्या ये समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर AE by CE विल बी इक्वल टू AD by BD, ठीक है, AD by BD। यही आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करता है। तो AE by CE ये वाला साइड बाय ये वाला साइड विल बी इक्वल टू AD by BD, ठीक है, ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, थर्ड साइड के पैरेलल है, जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो रेशियो होगा ये बराबर हो जाएगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। यार ये बंद कैसे हो गया। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो कन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है। सो देखो यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अपन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर सेइंग दैट एक कोई ट्रायंगल है जिसमें आपने थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो ABC है लेट्स से, और ये है XY, तो अपन क्या बोल सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज AX by XB इज इक्वल टू AY by YC। इसका उल्टा क्या होगा, इफ यू आर ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू द अदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल सच दैट, तो मतलब यहां पे ये आपका भाई साहब अगर क्या है, देखो अगर आपका XY पैरेलल टू BC है, ठीक है, इफ XY इज पैरेलल टू BC देन ये हम बोल सकते हैं BPT में, तो उल्टा हो जाएगा। अगर भाई साहब एक लाइन आपने ड्रॉ किया है जहां पे AX by XB इज इक्वल टू AY by YC होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर XY विल बी पैरेलल टू BC। So if we draw a line from one side of a triangle to the other side such that the sides ratio are proportionate, then this line will be parallel to the other side. ये हो जाएगा converse of basic proportionality theorem, ठीक है। Okay, so we will look into this people. Okay, if a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, एक लाइन अगर दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल को एक सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लिख लीजिए इसको, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT आप भाई साहब इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, ऐसा रीजन आप दे सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे कुछ सवाल देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो ABC हो गया, अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ किया है ऐसे L विच इज तो ये DE है, अगर समझ लो यहाँ पे दिया हुआ है AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, तो अपन बोल सकते हैं D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC दिया हुआ है AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, देन लाइन L इज पैरेलल टू BC, ठीक है, लाइन L इज पैरेलल टू BC। तो चलिए इसमें कुछ सवाल करते हैं। देखो यहाँ पे if E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR for each of the state whether EF is parallel to QR। तो अपन देखो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर, और FR की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देख लो यहाँ पे PE बाई EQ कितना हो जाएगा बोलो, 3.9 अपॉन 3, दैट विल बी हाउ मच 1.3, है कि नहीं। और इसी तरह से अगर आप कर रहे हो PF अपॉन FR, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 अपॉन 2.4, 12 3 36, 12 2 24, तो दैट विल बी 3/2। क्या ये इक्वल है, नहीं है भाई साहब, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल। सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे करेंगे अगर 3.9 3.6 तो चेक P बाई PF हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे P बाई EQ कितना आ गया 1.3, ये आ गया, तो दिस विल बी 1.3, और ये कितना आ जाएगा भाई साहब 3.6 अपॉन 2.4, दैट इज 3/2। सो ऑब्वियसली बात है भाई साहब दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइन EF इज नॉट पैरेलल टू साइड QR, ठीक है, लाइन EF इज नॉट पैरेलल टू साइड QR। ओके, P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है यहाँ के, देखो P 4 है और ये 4.5 है, ये 8 है और ये 9 है, देखकर बता सकते हो कि पैरेलल होगा कि नहीं, नहीं होगा भाई साहब।
4/4.5 इज नॉट इक्वल टू 8/9। समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं होगा 4/4.5। ठीक है, 4/4.5 कितना हो जाएगा देखो, तो अपन देखते हैं पहले PE/EQ ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 4/4.5 है ना। तो इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 8/9। अभी हम इसमें आते हैं, देखो PF/FR ये कितना हो जाएगा 8/9। सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। ठीक है, FR बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 8/9। सो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। रीजन क्या देंगे बोलो, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। अगर रेशियोज बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, अगर दिया नहीं है पैरेलल। ठीक है, ओके। So if we prove that this upon this, can we say that EF is parallel to QR? तो आंसर इज yes by converse of BPT। ठीक है, तो अपन यहाँ पे करते हैं भाई साहब PE/EQ ये कितना हो जाएगा 4/4.5 that is 8/9। ठीक है, और इसी तरह से PF/FR that is 8/9। तो इन ट्रायंगल तो EF is parallel to QR। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये साइड्स दिए हुए हैं, अभी देखना है आपको ये पैरेलल है कि नहीं। तो PE की वैल्यू कितनी हो गई, PE की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 0.18 है ना, 0.18। मुझे बताओ EQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये 1.28 माइनस 0.18 है ना, इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा, ये 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1, तो ये हो गया भाई साहब कितना आपका 0.1। ये वाला कितना हो जाएगा देखो 2.56 है। ठीक है, आपका FR का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36, तो 6 से 6 गया 0। ठीक है, 5 से 3 गया 2 और ये हो गया आपका 2.20। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी कर लो भाई साहब PE/EQ दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 0.18 बाई 0.1, तो ये हो गया आपका 1.8। ठीक है, PF/FR ये कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 0.36 अपॉन 2.20। ये इधर आ गया भाई साहब, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 3.6/22, तो ये हो गया आपका 218 जा 211 जा, ये नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, दिस विल नॉट बी देयर। चलिए करते हैं इसको भाई साहब, इफ वी प्रूव, तो हम अगर प्रूव कर सकते हैं इसको तो कैन वी से दिस, तो आपका यहाँ पे PE/EQ ये कितना हो जाएगा 0.8, तो यहाँ पे 1.2, तो ये हो गया 1.10। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब 9/55। इसको करेंगे अगर तो कितना आ रहा है देखो 0.36 अपॉन FR, 0.36 अपॉन FR दैट इज 2.20, तो आपका आ गया भाई साहब 36। ओके, आ गया दोनों इक्वल। ठीक है, सो इसका मतलब लाइन EF इज पैरेलल टू QR, आपका लाइन EF क्या हो जाएगा पैरेलल टू QR हो जाएगा। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स है ये आपका भाई साहब पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, मिनट